राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि उनके जब वो त्रिनेत्र खोलते हैं, जब वे दिव्य नेत्र देखते हैं, जब उस परमानंद का हमें एहसास कराते हैं, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, तो उस नाम का क्या प्रभाव होता है उसका एक आपको एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आधुनिक जमाने में आप देख रहे हैं घर परिवार की स्थिति क्या है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। लक्ष्मी जी के लिए सारा ये प्रपंच हो रहा है। सब लोग परेशान हैं। जिसके पास बहुत लक्ष्मी है वो और अशांत है, जिसके पास कम लक्ष्मी है थोड़ा सा कम परेशान है। जो भगवत कृपा की तरफ है उसके यहाँ थोड़ी शांति है। जो भगवान को बिल्कुल नहीं मान रहा है, आप सब कुछ प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि उनके यहाँ कैसा किचन में खूब अच्छे अच्छे बने हैं, लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, लेकिन खाना नहीं बनता। लेकिन उस गरीब के यहाँ जरूर खाना बनता है, जो भगवान को एक अगरबत्ती दिखा करके प्रेम से कोई आता है तो चाय जरूर पूछता है। जैसा आप देख रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा आप सभी लोग समझदार हैं, बात समझ रहे होंगे। अब हम आपको आज बताएंगे एक सत्संग की क्या महिमा होती है। अब देखिए, एक जगह क्या हुआ, एक भगवत प्रेमी थे, उन्होंने एक संत को बुलाया अपने यहाँ सत्संग करने के लिए। अब सत्संग करने के लिए बुलाया तो उनके घर के जो लड़के उड़के थे, परिवार के जो लोग थे, वो उनको बहुत खराब लगा कि अरे ये क्यों आगे बिना मतलब का हम लोग का दिमाग खराब करेंगे, समय खराब करेंगे। तो वो घर परिवार के लोग कहे कि भाई ठीक है, भाई इनको जो है पैसा रुपया दे करके वैसे ले आए हैं, इनको विदा किया जाए। तो पैसा से दे के महात्मा जी को उन्होंने विदा कर दिया, करने लगे। तो महात्मा जी अब उस जो भगवत प्रेमी था जिसके घर में आए थे, उससे कहे कि देखो मैं सत्संग सुनाने आया हूँ, तो मैं सत्संग तो सुना के ही जाऊँगा। और उसमें जो सबसे बदमाश था परिवार में, उसको पटक के उसको सीने पे चढ़ के बैठ गए। और बैठने के बाद कहा कि उसको थोड़ा सा अपना जो उनके पास जो भगवत चर्चा का पावर होता है, उसको थोड़ा सा उस पावर को देख के कहा कि तू भगवान के नाम का सुमिरन कर, तभी हटूंगा, नहीं तो तू समझ तुम्हारी जान तो चली जाएगी, अभी मुझे भले फांसी हो जाए। तो वो मारे डर के, जैसा महात्मा जी कहते हैं वैसा अपना जो है उनके नाम, भगवान के नाम का सुमिरन करता है। अब सुमिरन करने के बाद जो है, अब उसके आगे की कथा समझिएगा कि 10 साल 20 साल बीता। अब वो आदमी क्या होता है, महात्मा जी चले जाते हैं इस तरह से करके, सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कोई रहस्य समझ नहीं पाता कि महात्मा जबरदस्ती क्यों किए हैं। और इसके बाद जो है उसकी मृत्यु होती है, जिसके ऊपर वो चढ़े हुए थे जिस व्यक्ति पे। अब वो जब मरता है तो मरने के बाद वो सीधे किसके पास जाता है, धर्मराज जी के पास जाता है। अब धर्मराज जी बड़े चक्कर में पड़ते हैं कि इसने जो है जीवन भर तो इसने पापाचार किया, कोई अच्छा काम किया नहीं। एक संत को भेजा तो उसको भी ये सब जो है भगाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन इसने जो है एक बार जो है भगवान के नाम का जो है चर्चा कर लिया था मन में, महात्मा जी की कृपा से।
तो अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि नाम का सुमरन किया है तो इसका इसका फल क्या होता है हमको पता ही नहीं। तो ये समझने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की भी इसको सीमा नहीं थी कि नाम का क्या मूल्य हो सकता है, उनको भी पता नहीं था। तो अब ब्रह्मा जी उठ के कहते हैं भैया देखो हमको इसका पता नहीं है, ये शिव जी ही नाम का सिमरन करते रहते हैं, ऐसे ध्यान लगा करके ध्यान मुद्रा में, वही बता सकते हैं उसका क्या प्रभाव है, क्या महत्ता है। अब शिव जी के पास सबको उसको लेके जाते हैं शिव भगवान के पास। तो वो जो है आदमी देखिए धर्मराज का भी दर्शन कर रहा है, ब्रह्मा जी का भी कर रहा है, यहाँ भी शिव जी भगवान के पास भी गया। अब शिव जी भगवान जब उसको देखे कि भैया देखो मैं जिस प्रभु का सुमरन करता हूँ ब्रह्मांड के मालिक का, उनके नाम का तो मूल्य मैं नहीं जानता, इसका मूल्य जो है विष्णु जी ही बता सकते हैं। अब उसको सारे सब लोग मिलकर के विष्णु जी के पास लेके जाते हैं। अब विष्णु जी के पास लेके जाते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि क्या बताएं आप सभी लोगों को, नाम का मूल्य क्या है, अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए। अरे इसने क्या काम किया कि सबसे पहले वो उस खाली एक पल का जो भगवान का नाम लिया था, उस भगवान के नाम लेने से ये धर्मराज जी का भी दर्शन कर लिया, और धर्मराज इसको फादर सहित ब्रह्मा जी के पास ले आए, ब्रह्मा जी का भी दर्शन इसने किया, और ब्रह्मा जी भी दोनों साधन लेके शिव जी के पास आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया। और इसके बाद जो है वो स्वयं मेरे धाम में चला आया। तो अब जब मेरे धाम को प्राप्त हो गया तो अब तो ये जीवन मरण के से ये मुक्त हो गया। अब ये जो मेरा ये अंश था, अब इसको तो अब अपने धाम में इसको जगह देते हैं। ये था भगवान के नाम का महत्ता। अब आप समझे बातों को कि आप चाहे तो इसको लिख लें, मैं आपको गारंटी देता हूं उस बात का कि यदि प्रभु के नाम की चर्चा होगी, सत्संग होगा, और आपने एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया भी, तो मैं बता रहा हूं कि आपके घर धन दौलत की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप सुनिए कैसे बताता हूं मैं आपको। यदि सत्संग हुआ तो आप संस्कारवान बनेंगे, आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। जब बच्चे संस्कारवान बनेंगे तो वो चरित्रवान भी बनेंगे, और जब चरित्रवान बनेंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि बुद्धिमान तो बनेंगे, लेकिन बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं यहाँ पे। वो बच्चे क्या बनेंगे, विवेकवान बनेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना वो बात समझ में आने लगेगी। जब वो बात समझने में आने लगेगी तो सेवा भाव आ जाएगा अपने आप। सेवा भाव माने कि बड़े छोटों का लिहाज, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो परंपरा है उस परंपरा को वो फॉलो करने लगेंगे। इसके बाद जैसी सेवा होने लगेगी तो वो क्या होगा कि वो अपना कार्य बड़े प्रसन्न मन से करने लगेंगे। फिर सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं होगा, घर में जो है सुख समृद्धि लौट आएगी। ये है सत्संग का प्रभाव। यदि आप ऐसा करें तब, नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ऐसा करके देखें। एक छोटा सा भजन। राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।